महाभारत। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में कई कहानियां, कई योद्धा आते हैं। लेकिन एक कहानी है, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये कहानी है महान योद्धा कर्ण की और उनके उस दिव्य, अजेय कवच और कुंडल की, जिनका सच में कोई तोड़ नहीं था। तो आज हम इसी दिव्य रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर वो दिव्य कवच और कुंडल गए कहाँ? मतलब जो चीज कर्ण को लगभग अमर बनाती थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई? क्या वो कहीं इतिहास की धूल में खो गए, या फिर किसी गुप्त जगह पर आज भी मौजूद हैं? चलिए मिलकर इस प्राचीन पहेली की गुत्थी सुलझाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले कहानी के हीरो को समझना होगा, और वो हीरो है कर्ण। देखिए, कर्ण महाभारत के सबसे पावरफुल लेकिन साथ ही सबसे ट्रैजिक किरदारों में से एक माने जाते हैं। और उनकी इस बेहिसाब ताकत का जो राज था, वो जुड़ा था एक बहुत ही अनोखे, एक दिव्य तोहफे से, जो उन्हें पैदा होते ही मिला था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वॉरियर जो पैदा ही एक इनविंसिबल आर्मर यानी कवच और कुंडल के साथ हुआ हो। और ये कोई ऊपर से पहनी जाने वाली चीज नहीं थी, ये उनके शरीर का ही हिस्सा थे, मानो उनके स्किन से ही जुड़े हों। और यही कवच कुंडल थे जो उन्हें बैटलफील्ड में सच में लगभग अनडिफीटेबल बनाते थे। तो अब ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि भाई ऐसा क्या खास था इन कवच और कुंडल में? मतलब ये इतने पावरफुल कैसे थे? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? और इनमें ऐसी कौन सी डिवाइन पावर थी? चलिए पता लगाते हैं कि आखिर बने किस चीज से थे। तो इनकी असली शक्ति का जो राज है ना, वो इनके बनने के तरीके में छिपा है। देखिए, ये कवच और कुंडल किसी सोने, चांदी या लोहे से नहीं बने थे। ये बने थे अमृत से। जी हाँ, वही अमृत, वही दिव्य नेक्टर जो देवताओं को अमर बनाता है। मतलब अमरता का जो एसेंस है, वही कर्ण की ढाल बना हुआ था। कमाल है ना? और इनकी शक्तियां तो सच में कल्पना से भी परे थीं। मतलब ये सिर्फ एक ढाल का काम नहीं करते थे, ये तो कर्ण को पूरी तरह से कंप्लीटली इनविंसिबल बनाते थे। कोई भी कितना भी शक्तिशाली दिव्य अस्त्र क्यों ना हो, इन्हें भेद ही नहीं सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये उन्हें हमेशा जवान और फुल ऑफ एनर्जी भी रखते थे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो कभी थके ही नहीं। अच्छा, अगर अमृत की पावर को और अच्छे से समझना है तो राहु की कहानी याद कीजिए। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग किया तो भी वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। वो राहु और केतु दो अमर हिस्सों में बंट गया। अब जरा ये सोचिए कि अगर वही अमर कर देने वाला अमृत कर्ण के कवच का बेस हो, तो उस कवच की ताकत कितनी ज्यादा होगी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पांडवों की तरफ कौन थे? अर्जुन। और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, अर्जुन उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। बस यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी योजना। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने कर्ण से ये सुरक्षा कवच छीनने का एक प्लान बनाया। ये कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, इंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बदला और वो कर्ण के पास ठीक उस समय पहुंचे जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। अब कर्ण का एक नियम था, एक वचन था कि पूजा के समय उनसे जो भी कुछ मांगेगा वो उसे कभी मना नहीं करेंगे। और इंद्र ने क्या मांगा? उन्होंने दान में कर्ण के प्राणों की रक्षा करने वाले वही कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण सब जानते थे, लेकिन अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को काटकर दान में दे दिया। क्या महान बलिदान था! तो अब इंद्र को कवच और कुंडल मिल तो गए, पर इसके बाद क्या हुआ? क्या वो उन्हें सीधा स्वर्ग ले गए? नहीं, यहीं से कहानी एक और मिस्टीरियस मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें सीधा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर तक ले जाता है। तो हुआ ये कि इंद्र कवच लेकर स्वर्ग की तरफ चले, लेकिन रास्ते में ही एक आकाशवाणी हुई। एक डिवाइन आवाज ने उन्हें रोक दिया और साफ साफ कहा गया कि धोखे से पाई गई इन चीजों के साथ स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल सकती। तो इंद्र ने पहले उन्हें ओम पर्वत के पास छिपाने की सोची, लेकिन वो काम नहीं बना। आखिर में उन्होंने कर्ण के पिता सूर्य देव की मदद ली और उन कवच कुंडल को कोणार्क के सूर्य मंदिर के नीचे एक सीक्रेट चेंबर में छिपा दिया। और इस तरह वो शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि खुद कर्ण के पिता सूर्य देव को ही समर्पित है, वो उन दिव्य कवच कुंडल की गुप्त तिजोरी बन गया। सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
क्या वो कवच और कुंडल हमेशा हमेशा के लिए उस मंदिर के नीचे ही दबे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों और पुराणों की माने तो उन्हें एक बहुत बहुत बड़े मकसद के लिए संभाल कर रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कवच और कुंडल खोए नहीं हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं भविष्य का, एक ऐसे मकसद का जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल बना देता है। और यही वो भविष्यवाणी है जो इस पूरे रहस्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे और वही कर्ण के इन कवच और कुंडल को ढूंढकर धारण करेंगे। मतलब कर्ण का वो महान बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी शक्ति एक नए युग में धर्म की स्थापना के लिए फिर से काम आएगी, एक योद्धा का तोहफा जो भविष्य को बचाने के लिए आज भी सुरक्षित है।